रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर आज का जो ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ तो ये है मेरी अम्मी वालों के घर का, मतलब मेरे गांव का। और अम्मी वालों के घर आई हुई थी मैं, तो यहाँ पर रात का टाइम खाना हमने खा लिया था। उसके बाद में मेरी भाई बहन हम सब मतलब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन जो है तो वो हमें शॉपिंग करने के लिए जाना था। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी बहन की शादी की डेट फिक्स हो गई है और तैयारी हम आस्ता-आस्ता करते आ रहे थे। तो जो जहेज़ का बाकी का सामान होता है, बर्तन, क्रॉकरी और बड़े बैग्स वगैरह, तो वो हमने पहले से ले लिए हैं। पिछली बार जब मैं अम्मी वालों के घर आई थी तो मैंने शेयर किया था व्लॉग, जब हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्रॉकरी, बैग्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो हमने ले ली थी। बाकी सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़े, ज्वेलरी और शूज़ वगैरह रहते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी और मेरे बहन और भाई ने जो है तो वो लिस्ट भी बनाई थी। तो मतलब हम सोच रहे थे कि क्या-क्या चीज़ें हमने लेनी है। तो यहाँ पर वही सारी बातें हो रही थी। और कपड़े हमने इतने ज़्यादा बहुत नहीं बनाया, क्योंकि आजकल जल्दी-जल्दी से फैशन और स्टाइल जो है तो वो कपड़ों के चेंज हो जाते हैं। हर ही सीज़न में ना न्यू-न्यू स्टाइल के कपड़े आ रहे हैं। तो हमने टोटल अपनी बहन के लिए 20 जोड़े जो मतलब लिए हैं। और टोटल 20 नहीं, मतलब कुछ जोड़े अभी ने ना पहले भी लिए थे, अभी लेती आ रही थी, कहीं से कुछ पसंद आ गया, कभी कोई जोड़ा पसंद आ गया। और मेरी बहन को जो एंगेजमेंट में जोड़े मिले थे ना, तो वो वहाँ से भी उसने एक भी ना सिलाई नहीं करा था, स्टिच नहीं करा था, पहना नहीं, वो भी सारे ही सारे कपड़े वैसे ही उसके पड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो ईदों के उसके कपड़े थे वो भी, तो मतलब टोटल हमने ना अभी 20 जोड़े उसके लिए। मेरी बहन ने खुद ही कहा कि ना मेरे पास 20 जोड़े ले लो, पर अच्छे ले लो। तो उसके 5 जो जोड़े हैं ना, तो वो हमने फॉर्मल रखे हैं, मतलब जिससे शादी के बाद वो न्यू दुल्हन होगी माशाल्लाह से, कहीं आएगी जाएगी शादियों में या किसी फंक्शन में, तो उस हिसाब से फॉर्मल जोड़े हैं, ड्रेसेस हैं। उसके अलावा जो 5 हैं तो वो सेमी फॉर्मल है, मतलब ना उन पर भी काफ़ी काम है, पर वो जैसे आने-जाने में पहने जाते हैं, कोई उसकी दावत वगैरह हो गई या किसी के घर जाना होता है तो उस हिसाब से। और 10 उसके हमने कैजुअल ड्रेसेस रखे हैं, मतलब वो तो जैसे शादी के बाद घर में पहनेगी तो उस हिसाब थोड़े-से स्टाइलिश हैं। और वो जो कंफर्टेबल है उसके लिए, तो उस हिसाब से जोड़े लिए। और पता नहीं क्यों ना पहले बहुत ज़्यादा जोड़ों का फ़ैशन था, लोग इतने ज़्यादा सूट देते थे शादी में लड़की को। मेरी शादी में मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े मिले थे। मेरे ससुराल और मैके के टोटल मतलब मेरे 50 जोड़े बने थे ना, क्योंकि दूल्हे वालों की तरफ से भी कुछ कपड़े मिलते हैं ना। लड़की की बरी जो होती है 7-8 जोड़े हमारे यहाँ होते हैं, और मैके वाले भी काफ़ी सारा कर देते हैं, तो मेरे 50 जोड़े हुए थे। और हाल हुआ यूँ था कि ना उस टाइम जब मेरी शादी हुई ना, तो उस टाइम ना वो छोटी-छोटी सी कमीज़ें चल रही थी, गोलाई वाली, और हाफ स्लीव्स होती थी इतनी छोटी-छोटी, और वो बड़े-बड़े पाँचों वाली शलवारें, वो बेल बॉटम या वो जो पठानों वाली शलवार होती है ना, तो उस टाइम का कुछ फैशन था। और काफ़ी सारे मेरे मेरे जोड़े बनवाए थे अम्मी वालों ने, मतलब टोटल 50 जोड़े थे ना, तो उसमें से ना 20 या 22 जोड़े, 25 जोड़े तो मेरे सिलाई किए हुए थे, मतलब मैंने स्टिच करवा लिए थे उस टाइम के फैशन के हिसाब से। तो उसके बाद 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद हुआ यूँ कि ना बड़ी कमीज़ें आ गई, एयरलाइन्स सूट आ गए, उनके दामन काफ़ी चौड़ा था, लंबी-लंबी कमीज़ें पैरों तक आ रही थी, और फुल स्लीव्स का फैशन उसके बाद आ गया। तो ना काफ़ी सारे जोड़े मेरे ऐसे वेस्ट गए। और जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम ऑर्गेन्जा का फैशन था, टिश्यू, नेट और शिफॉन वाले कपड़े। और उसके बाद जब दूसरा साल आया तो वेलवेट बहुत ज़्यादा आ गया ना, वेलवेट एकदम से आ गया। और उस तरह का नेट और वो शिफॉन का फैशन ना जल्दी से ही ना वो कम हो गया, मतलब। तो ऐसे होता है, फिर काफ़ी सारे जोड़े अगर बना दिए जाए ना तो वो पहने नहीं जाते। तो हमने बस सिर्फ़ 20 जोड़े किए अपनी बहन के। और कुछ जोड़े उसके जो हैं तो वो अम्मी ने कुछ दिन पहले लेकर रखे हुए हैं। और कुछ उसको ससुराल से मिलेंगे, माशाल्लाह से उसके काफ़ी सारे जोड़े हो जाएँगे। तो यहाँ पर हम सकर गए थे, और जो बाज़ार था काफ़ी कचा-कच भरा हुआ था, क्योंकि शादियों का सीज़न है तो रश था काफ़ी ज़्यादा। और आजकल सारे ही कपड़े इन फैशन में है, ऑर्गेन्जा, टिश्यू के थे, नेट के थे, इंडियन नेट थी, वेलवेट भी है, शिफॉन भी है। तो हर तरह के मतलब ना कपड़े रेडीमेड में भी थे, अनस्टिच में भी थे, सारा ही कपड़ों का फैशन है आजकल। और काम भी हर तरह का ही चल रहा है ना, मतलब वो एक वो ट्रेंड नहीं चल रहा कि अगर शिफॉन है तो शिफॉन ही, मतलब हर तरह के वेलवेट, नेट, शिफॉन सारे ही कपड़े मतलब ना थे। 2 दिन हमने सिर्फ़ अपनी बहन के लिए शॉपिंग की थी, उसकी चीज़ें ली थी, कपड़े और बैग्स वग़ैरह और चीज़ें। और उसके बाद जब उसके पूरे हो गए थे कपड़े, तो उसके बाद ना 2 दिन हम आए थे, तो मतलब मेरी अम्मी, बहनें और मैं, हम सब ने यहाँ पर हम सब देख रहे थे कि कौन-सा कलर ओपन करवाएँ। और चीज़ें हमने जो भी ली हैं तो मेरी भाई की चॉइस के लिए, मेरे भाई को उसको भी माशाल्लाह से काफ़ी आइडिया होता है कपड़ों का और फ़ैशन का।
तो उस हिसाब से वो काफ़ी हेल्प कर रहा था, हमारी कलर्स वगैरह बता रहा था। और मेरी बहन के लिए मैंने 5 जो है 2 फॉर्मल ड्रेसेस लिए, तो वहाँ पर वही देख रहे थे। उस हिसाब से मेरा भाई हमें कह रहा था कि ना वो चमकीले-चमकीले कपड़े ना लो, और वैसे हमारे यहाँ ना जहाँ पर फंक्शंस में वो भरे हुए इसी तरह के कपड़े ही चलते हैं। तो उस हिसाब से हम कुछ उस हिसाब से भी देख रहे थे ना, जैसे शरारे लहंगे वगैरह भरे हुए, तो हमारा भाई हमें कुछ भी नहीं लेने दे रहा था, कह रहा था कि ये चमक-चमक वाले ना लो। और ये तो कपड़े हमने जो भी लिए हैं, मैंने, मेरी बहनों ने, मेरी अम्मी ने, भाभी ने, हम सब ने, तो तकरीबन हमने अपने शादी में पहनने के लिए रिवाज से लिए हैं, गौरी से लिए हैं। उसके अलावा दूल्हा-दुल्हन से भी हमने लिए हैं फंक्शंस के लिए ना। पर सारे ही कपड़े जो हैं तो हमने बिल्कुल भी वो चमक-शमक वाले नहीं लिए हैं। मेरा भाई कह रहा था कि ना जब ब्रांड से ही ले रहे हो तो ये चमक-शमक वाले ना लो, इस बार थोड़ी ना, मतलब काम किया हुआ है उन पर बिल्कुल ही वो ना मैट वाला और डिसेंट सा किया हुआ है। अगर हम कोई भी इस तरह का ना देख रहे थे जिस पर थोड़े से वो ना चमकीले या इस तरह से ना शाइनी कपड़े, जिस तरह से हमारे यहाँ फंक्शंस में वही चलते हैं, तो मेरा भाई फ़ौरन से हमें टोक रहा था कि ये किस तरह के कपड़े ले रहे हो, ये वाले ना लो, ये वाले ना लो। तो इस हिसाब से ना हम कह रहे थे अपने भाई को कि तुम सिर्फ़ हमें ज़बरदस्ती, मतलब ना वो तुम्हारी पसंद के हम कपड़े ले रहे हैं। और जहाँ पर हम रिवाज स्टोर पर आ गए थे, रिवाज पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी। और अगर हम रिवाज के ब्रांडेड कपड़े अगर हम ऑनलाइन मंगवा भी लेते हैं तो फिर वो समझ में इतने ज़्यादा नहीं आते। और इन पर जो भी इनकी प्राइसेस वगैरह थी तो वो काम के हिसाब से थी, कपड़े के हिसाब से थी, अगर जितना अच्छा ज़्यादा काम किया हुआ था तो उस हिसाब से थी। और नीचे जो ये दुकान स्टोर वालों का ना है, तो ये पूरा यहाँ पर इस तरह के ना वो देसी कपड़े सिंधी कढ़ाई वाले, वैसे ये भी यहाँ पर काफ़ी महंगे थे, 5 और 6 हज़ार का एक जोड़ा था। और बाहर लोकल मार्केट में या बाहर जो ये कपड़े मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पर 2 हज़ार 3 हज़ार का इस तरह का जोड़ा है, पर इन पर काम बहुत अच्छा किया हुआ था। मतलब अगर आप ब्रांड से ले रहे हैं ना तो इस पर काम बहुत अच्छा किया हुआ है। और काफ़ी भारी थे और अच्छा बहुत ज़्यादा ना काम किया हुआ था। और बाकी जो बाहर लोकल सिंधी बाज़ार में मिल रहे थे ना, वहाँ पर भी हमने देखे हैं, तो उनका काम बहुत लाइट किया होता है और वो हल्के से उनका कपड़ा होता है, मज़े के नहीं होते। यहाँ पर जोड़े महँगे थे, 4-5 हज़ार का इस तरह का ना सिंधी जोड़ा था, तो पर बहुत अच्छा था। जहाँ से हमने सिंधी एक इस तरह से ना वो सिंधी कढ़ाई वाला लिया है अपनी बहन के लिए, वो घग्गा स्टाइल में जो होती है ना फ्रॉक बनी होती है सिंधी, वो लिए। और उसके अलावा एक एप्लिक वाला लिया है जिस पर हाथ से ना एप्लिक की जाती है, एप्लिक वाला उसके लिए लिया है। और एक हमने उसके लिए सिंधी कढ़ाई वाली शॉल ली थी पहनने के लिए, क्योंकि हम शॉल भी कभी-कभी पहन लेते हैं कहीं आने-जाने में। इसके अलावा एक हमने उसकी वेलवेट की शॉल ली है, तो वो काफ़ी अच्छी और भरी हुई है। रुखसती में जैसे दुल्हन के ऊपर डालते हैं ना, तो वो हमें मिली 8,000 रुपए की, पर बहुत अच्छी थी। और ना इस तरह से सिंधी जोड़े हमने नीचे से लिए। और उसके अलावा ना रिवाज पर ऊपर सेकंड फ्लोर पर इस तरह के कुछ ड्रेसेस थे फॉर्मल, और जहाँ से जो लहंगे वगैरह हम देख रहे थे, मेरी छोटी बहन ने लिए हैं। तो इन पर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम किया हुआ था। जो जो नीचे वाले ग्रीन और लाइट पिंक के हैं, इसके अलावा मेरी बहनों ने शॉकिंग पिंक और एक मल्टी में लिया है, तो ये 12.5 या 13,000 की रेंज में थे, पर इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा केन लगा हुआ है और 12 से 14 कलियाँ हैं। मेरी बहनों ने दोनों ने लिए हैं, छोटी वाली ने यहाँ से ये वाले। और उसके बाद जहाँ पर ये कुछ हम अपनी बहन के लिए ना वो देख रहे थे कि उस हिसाब से घर में पहनने के कपड़े, और जहाँ पर ये वाले जो टाई एंड डाई वाले आए हैं, तो ये भी यहाँ पर बहुत अच्छे थे। वैसे बाहर जो है ना तो वो थोड़े से सस्ते हैं, 2-2.5 हज़ार के हैं, तो कपड़ा उनका बहुत हल्का है, लिनन उनका। यहाँ पर ना अगर थोड़ी चीज़ महँगी है तो क्वालिटी उनकी अच्छी है। कपड़ा बहुत अच्छा था, स्टिचिंग बहुत अच्छी थी। और हम यहाँ पर साइज़ेज़ वगैरह ना खोल कर चेक कर रहे थे, क्योंकि अक्सर कपड़े ऐसे होते हैं, शर्ट्स उनकी सही थी पर उनके ट्राउज़र बहुत ज़्यादा लंबे थे। और यहाँ पर अल्ट्रेशन भी करके देते हैं, उसके अलग से थोड़े से चार्जेज़ लगते हैं। तो यहाँ से हमने एक, मेरी बहन को एक ये वाली मैक्सी पसंद आई थी, पर हमारे यहाँ ना ज़्यादातर दुल्हन को ब्लैक कपड़े नहीं दिए जाते, तो हम उसको कह रहे थे कि कोई और कलर देख लो। और ये वाले रॉ सिल्क के भी बहुत अच्छे कपड़े थे यहाँ पर, थे, मतलब प्लेन इतना उन पर काम नहीं किया हुआ था, पर ये इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी थी। तो यहाँ से भी जोड़े मेरी बहन ने एक शायद लिया था। उसके अलावा इस तरह की ना वेलवेट की शर्ट्स भी थी, और ऐसी वेलवेट की शर्ट्स जो है ना, तो वो ली है हमने। तो यहाँ पर शायद ये दोबारा से वीडियो की जो ये तो क्लिप रिपीट हो गई शायद। तो यहाँ पर हम ट्राउज़र्स देख रहे थे कि ट्राउज़र बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे थे, मतलब शर्ट्स जो थी ना तो वो मीडियम साइज़ की थी। तो ट्राउज़र उनके पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा ना लंबे थे। मतलब ना जो अगर शर्ट मीडियम साइज़ की है तो उसका जो ट्राउज़र था तो वो लार्ज साइज़ का था, तो हम वही चेक कर रहे थे। और जहाँ पर ये वाली वेलवेट की जो शर्ट्स है ना, तो ये
ये भी यहाँ पर रिवाज पर ही थी और इसके अलावा हमें और कहीं नज़र नहीं आई। तो ये हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, हम सबको बड़ी मुझे पसंद आई और हम सब ने लिए अलग अलग कलर्स में। मेरी बहनों ने ली, मेरी भाभी ने लिए और मैंने भी ऐसी ली और मेरी बेटी ने ली है गौरी से। तो उसकी हालांकि उस पर काम थोड़ा सा ना कम है, इन पर भी काम बहुत अच्छा और फैंसी बिल्कुल वो बारीक वाला किया हुआ है। पर मेरी जो बेटी की है ना तो वो हमने 5,000 की लिए, पर उस पर जो काम है ना तो वो बहुत ही बारीक से किया हुआ है, थोड़ा सा, और उस पर जो सितारा वगैरह है ना थोड़ा सा लगा हुआ है इन पर, तो वो शाइनी नहीं, मतलब वो मैट वाला है। तो यहाँ से बस ये हम देख रहे थे और गाउन भी लिया था मेरी बहन के लिए, पर गाउन उसने वो कोट वाला लिया था। और यहाँ पर जो गाउन मिल रहे थे तो उन पर थोड़ा सा ना वो काम किया हुआ था, कढ़ाई वाला, एम्ब्रॉयडरी। तो ये यहाँ से मेरी बहन ने गाउन नहीं लिया था, गाउन हमने दूसरी जगह से लिया था, पर उसकी वीडियो नहीं बनी, वो दूसरी शॉप थी, वहाँ पर वो पूरे गाउन थे, वो अबाया वगैरह। तो उसने गाउन लिया है कोट वाला, क्योंकि वो कोट वाला प्लेन पहनती है, तो शादी के बाद के लिए उसने वो कोट वाला ही लिया है। उसने सोचा कि शायद मेरे ससुराल वाले इस तरह का ना वो थोड़ा सा काम वाला करेंगे, तो उस हिसाब से। और जहाँ पर ये इसके शर्ट्स के, वेलवेट की शर्ट्स के सारे कलर थे, वो सारे ही कलर बहुत अच्छे थे। तो एक मेरी भाभी ने भी लिए, मेरी बहनों ने, किसी ने ग्रीन लिए, किसी ने नेवी ब्लू लिए, किसी ने ब्लैक लिए और किसी ने मैरून लिए। हम सब अपने अपने कलर्स चेक कर रहे थे। तो ये थी 3 साढ़े 3 हज़ार की, पर बहुत अच्छा इनका कपड़ा, वेलवेट बहुत अच्छा है, स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त की हुई है इनकी, और काम भी देखिए कितना बारीक बारीक सा, और ना वो अच्छा किया हुआ है। तो यहाँ से शर्ट्स हम सब ने ले ली थी, और ये शर्ट्स जो है ना तो यहाँ रिवाज के अलावा मुझे और कहीं पर भी नज़र नहीं आई, बस गौरी पर थी, वहाँ पर बाहर लगी हुई थी, तो वहाँ से ही मेरी बेटी को मैंने लेकर दी। और मेरी बेटी ने बहुत तंग किया, उसको कुछ भी काम वाले कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत सिंपल पहनती है। तो उसको मैं कह रही थी कोई स्कर्ट ले लो या इस तरह की कोई फ्रॉक, तो वो भी उसको समझ में नहीं आ रही थी, और ये इस तरह के कढ़ाई वाले कपड़े भी नहीं पहनती, तो उसके कपड़ों के लिए मुझे उसने बहुत तंग किया। और जहाँ पर उसके बाद हम आ गए थे दूसरी शॉप पर, बाद में हमने यहाँ से कुछ शूज़, सैंडल्स कुछ वगैरह लिए थे, मेरी बहनें पहन कर चेक कर रही थी। तो वहाँ से हम ले लिए थे अपनी बहन के लिए, और जिसको बस कोई चीज़ वहाँ पर पसंद आ रही थी तो वो ले रहा था, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से। और उसके बाद जहाँ पर हम एक दूसरी शॉप पर आए, सेल हुई थी, यहाँ पर सेल लगी हुई थी, सेल वाली शॉप थी, तो यहाँ से हमने आखिर में यहाँ से ना जो हमने ये वाली जो बफ वाली चप्पलें होती है ना, तो ये ले ली थी कि ना जैसे हम घर में सब बहनें एक जैसी पहन लेंगे कि शादी के दिनों में। तो मेरी बहन ने ले ली, जिसकी शादी थी उसके लिए हमने 2-4 चप्पलें ले ली थी घर में पहनने के लिए, तो हमने भी ले ली फिर ना इस तरह की ये बफ वाली, ये फर वाली। उसके बाद हम जहाँ पर आ गए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, और मेरा भाई जो है तो वो उसने वहाँ पर सामान सारा ना रक्षा पर रखवा लिया था, क्योंकि ना गाड़ी तो हमारी बाहर खड़ी हुई थी और वो सामान अलग अलग शॉप पर था, तो हमने सारा ही सामान उठा कर एक शॉप पर रख लिया था। फिर वहाँ से ना मेरा भाई रक्षा में लेकर आया था, और जहाँ पर हमने गाड़ी में जब तक बैठकर बर्गर खाए थे और तो बस थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस में बना रही थी, क्योंकि बच्चे भी साथ थे। तो एक दिन की ये वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बाद जो दूसरे दिन की वीडियो थी तो वो मैं बाद में शेयर करूँगी। और जहाँ पर जब हम घर आ गए थे तो उसके बाद यहाँ पर सारा सामान यहाँ पर आकर रख दिया था हमने, और अब्बू बैठे हुए थे जहाँ पर, तो अब्बू को हम सब कह रहे थे कि ना अब्बू आप भी चीज़ें देख ले। मेरे अब्बू को ना इतना लेडीज़ के कपड़ों का ज़्यादा पता नहीं होता, अब्बू मेरे बहुत ही सादा हैं। तो अब्बू कह रहे थे कि बस आपने लिए हैं तो देख, फिर भी हम अब्बू को दिखा रहे थे कि अब्बू ये देख लें कपड़े यहाँ से। जो जो अभी मेरी बहन के कपड़े हैं तो वो मेरा भाई अब्बू को दिखा रहा था, बाकी हम सब ने अपने अपने ना साइड पर कर लिए थे। तो एक हमने उसकी ये वाली फ्रॉक ली थी, ये ऑर्गेन्जा में है, इस पे काम बहुत अच्छा किया हुआ था, इसके साथ दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। तो मेरा भाई खुद ही अभी अब्बू को दिखा रहा था। उसके बाद पैक भी ना इसके, देखें ये शाल थी, शायद वीडियो में नज़र नहीं आई, तो इसकी शाल बहुत अच्छी थी, इस फ्रॉक के साथ बहुत मुझे पसंद आई। तो जहाँ पर अब्बू को हम सब दिखा रहे थे कपड़े, और ये चीज़ें जहाँ पर सारी आकर रखी हुई थी, तो बस थोड़ी सी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई, क्योंकि थक भी गए थे काफ़ी ज़्यादा, फिर घर जैसे आए तो बच्चे भी तंग कर रहे थे। एक हमने इसका ये वाला इस तरह के ना कुछ हमने सूट भी लिए थे, उसके ये बस माइयों का लग रहा है, पर माइयों का जोड़ा नहीं है, इस तरह के ना ये स्वेज कॉटन में है, और ये वाला उसका जो जोड़ा है तो ये इसका शायद नेट का है, इस पर भी बहुत अच्छा काम किया हुआ था। और रिवाज से हमने कुछ और वेलवेट के ना सूट भी लिए थे उसके, एक अरेबिक वेलवेट लिया है, बहुत उसका अच्छा कपड़ा है, पर वहाँ पर नीचे मैंने शायद ना वीडियो नहीं बनाई, मतलब ना नीचे मैंने बनाई थी सेकंड फ्लोर पर, जब हम थर्ड फ्लोर पर गए थे तो वहाँ पर शायद मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी ना लाइटिंग कम थी। और ये वाली मेरी बहन ने पसंद किया था कलर, जिसकी शादी है, बाकी हमने डिफरेंट कलर्स लिए, किसी ने ग्रीन लिया है, किसी ने ब्लू लिया है। और उसके अलावा ये वाला जोड़ा भी मुझे बड़ा पसंद आया था, ये हमने गौरी से लिया था,
तो भाई को मैं कह रही थी कि ये वाला जोड़ा तो खोल कर दिखाओ। और जहाँ पर जो डब्बों में पड़ी हैं तो ये चप्पलें ली थी उसने कुछ घर में पहनने के लिए। तो साथ ही साथ मेरा भाई जो है तो वो कपड़े पैक भी करता जा रहा था। ये जोड़ा भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इसके साथ जो दुपट्टा था तो वो भी काफ़ी भरा हुआ था, मतलब अच्छा लग रहा था बहुत जोड़ा पूरा। और वेलवेट इसका अच्छा था, काम इस पर बहुत प्यारा किया हुआ था। इसकी जो स्लीव थी तो वो भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। और उसके अलावा जो हमने और भी कुछ चीज़ें ली थी तो सभी देख रहे थे, बस यहाँ पर वही चेक कर रहे थे। और हम सब ने जो हमने कोई कुछ मतलब हमने पहले दिन हमने ना कपड़े ज़्यादा नहीं लिए थे और कुछ चीज़ें ली थी। मतलब हमने सिर्फ एक एक कुर्ती ली थी और एक एक टाई एंड डाई वाला सूट लिया था वो शादी के लिए ना, इस हिसाब से। और हमने कपड़े फैंसी वाले नहीं लिए थे पहले दिन। तो हमने आकर अपने अपने शापर साइड पर कर लिए थे। और ये एयरबैग वेलवेट है तो ये बहुत ही, इसका कपड़ा ना इस तरह से था जिस तरह से सिल्क का होता है ना, तो इतना इसका सॉफ्ट था। ये भी रिवार से लिया है, ये हमें मिला था 6,000 रुपये का, पर बहुत अच्छा इसका कपड़ा है। ये इसके साथ ना इस बड़ा सा दुपट्टा है शॉल की तरह। तो मतलब वेलवेट के ना 3 जोड़े किए हैं टोटल हमने अपनी बहन के। और ये वाली उसने घर की मैरून चप्पल ली थी, इस तरह की हमने भी लिए। और ये वाले कुछ उसने ना जूते लिए। और उसने एक और शूज़ भी लिया था मैरून कलर का, पता नहीं उसकी वीडियो नहीं बनी शायद। और ये कुछ कप लिए थे हमने। जैसे ही हम बाजार गए थे तो पहले सबसे मेरा भाई और अम्मी ना इंटीरियर शॉप पर चले गए थे, लैंप देख रहे थे। वहाँ पर वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो वहाँ से ये कप लिए थे, मतलब 6 मेरी बहन के लिए और 6 मेरे भाई के लिए। तो ये एक कप जो है ना तो ये 1,000 का है। इसके साथ सॉसर भी है, स्पून भी है। तो मतलब ना उन लोगों ने ना अलग अलग से ले ली थी। और ये वाला गाउन लिया था मेरी बहन ने, कोट वाला प्लेन। और उसके अलावा ना ये भी कुछ कपड़े थे, यहाँ पर वीडियो पता नहीं क्यों ये इस तरह से मैंने बना ली। तो ये एक ना उसका बनारसी का सूट था। और ये एक कॉटन का था, ये चुनरी प्रिंट में था। तो ये चुनरी प्रिंट में अच्छा लगता है। तो ये कुछ कपड़े घर के लिए हैं, जिससे उसके ना शादी के बाद घर में पहनने के लिए काम आ जाएंगे। थोड़े बहुत हमने सिंपल कपड़े भी रखे हैं तो जैसे इन पर ना थोड़ी सी स्टाइलिश सिलाई हो जाएगी। और जैसे सिंपल से स्टिचिंग इन पर हो जाएगी तो ये भी अच्छे लगेंगे। तो ये बनारसी का सूट था। तो जी फ्रेंड्स, ये थी सारी शॉपिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआ